नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुदामा कुमार एक बार फिर से आप सभी को एसबीएन मैथ स्टडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स का, उसका सेट लेकर के आ रहा हूं। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बनिए रहिएगा। इसमें आप लोगों को ज़रूर कुछ नया सीखने का मिलेगा, मैथ्स के नए नए अप्रोच सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल को आप जितना जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उतना ही मेहनत करने के लिए तत्पर, मतलब इस चैनल को बढ़ाने में आप लोगों का अहम भूमिका रहेगी। तो और इस चैनल में मैथ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट लाया जाएगा, तो चैनल में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन एसएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन, ये 30 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 1 केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 51 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का नई कीमत क्या है? चलिए आप इसका आंसर बताइए। आप देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई फार्मूला करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल मेथड का प्रयोग कीजिए, जो बेसिक मेथड आप पढ़े हैं। कि मान लेते हैं कि उस चीनी का जो कीमत है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, और इसमें 34% की वृद्धि हुई। मतलब 34% का वैल्यू, बस फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 17/50। और क्वेश्चन में बोल रहा है 17 के नहीं 51 की वृद्धि हुई, मतलब इसका 3 गुना। अब कितना हो जाएगा, 50 में 17 जोड़ेंगे 67 हो जाएगा, इसका 3 गुना 201 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक अंकित करने के बाद 12% लाभ पर बेचता है, तो प्रतिशत छूट कितना मिला है ये बताना। यहाँ भी बेसिक अप्रोच का यूज कीजिए कि मान लिए खरीदा कितना है, उसका जो सीपी है 100 रुपये, वो एमपी वो क्या करता है, लिख देता है कुछ 120 रुपया, मतलब 20% बढ़ा के लिखता है, मतलब 120 रुपया लिख रहा है। अब कितना कमाना चाहता है, तो 12% मतलब बेचेगा कितना में, 112 रुपये में। अब डिस्काउंट कितना मिला उसका, 8 रुपये का, 12 और 8 20 होता है ना, तो 8 रुपया कितने पर मिल रहा है, तो 120 पर 100 से गुना कर दिए, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। ये 2 हो गया 3, 20/3 का वैल्यू मतलब 6.66%। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। टिक कीजिए, आगे निकलिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए ये सीपी है और इधर एसपी है। इस 100 है तो इसका अगर 80% तो 80 हो गया। अब कितना लाभ कमा रहा है, 20 रुपया का, कितने पे कमा रहा है, तो 80 पे, कितना हो गया 1/4। 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए इसको भी बॉड मास का यूज करके। जानते हैं कि भी का मतलब क्या होता है, वैकुलम बार जिसको हम लोग कहते हैं, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन। मतलब पहले भाग का प्रयोग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए उसी का प्रयोग करते हैं। तो पहले ब्रैकेट का यूज हम लोग करेंगे। कितना हो गया 10 को, मतलब 6 और 4 10, 10 को
2 से गुना करेंगे 20 हो गया। 20 को अगर 5 में 20 में अगर 5 घटाते हैं तो 15 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 एकदम 12 में अगर 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो गया। 25 और इधर 2 27 मतलब 4 गुना इधर 27 हो गया भागा 3 + 4 ये हो गया 9 गुना 4 + 4 9 से 36 और 4 कितना हो गया 40। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ डिवाइड है। 36 में 12 घटाएंगे तो 24 बचेगा, ठीक है। डिवाइड में 6 है, 3 सती 21 हो गया तो 7 गुना 2 14 मतलब 98 में आप 14 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 84 और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। बीच में क्या है प्लस तो ये 4 हो जाएगा मतलब 84 + 4 मतलब 88 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं का एक समुच्चय का सेट जो सेट है मतलब समुच्चय का औसत कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है। यदि संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है तो दी गई संख्याओं ज्ञात करना कि क्या होगा। तो 7 संख्याओं का योग जो होगा सम या टोटल कह सकते हैं तो कितना हो जाएगा 7 गुना 18 तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 7 × 126 18 सत्ती कितना होता है 126 होता है। एक कम करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 6 को आप 15 से क्योंकि घट के रहा कितना रह जाता है 15 6 के 90 घटा दीजिए कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि का 30% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 5400 रुपया दिया हुआ है। 30% का मतलब 30/100 हो जाएगा। मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसमें आप उसी को आप मान लीजिए क्या अमाउंट उसी को आप भी मांगिए इसका स्क्वायर कर दिए 2 वर्षों के लिए तो 10,000 हो गया। इसका अगर हम लोग 30% तो 10,000 का 30% 3,000 हो गया और इसका दूसरे साल के लिए 3,000 हो गया। फिर इसका भी ब्याज लेगा तो कितना हो जाएगा 900। 3,000 का 30% 900 वही होता है क्या SI और CI का अंतर। CI माइनस SI यही होता है। यहाँ कितना दिया हुआ 900 लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 5400 मतलब इसका कितना 6 गुना दिया हुआ। तो हम लोग के अनुसार जो माने थे कितना माने थे 10,000 इसका भी आप 6 गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 60,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो लेट मान लेते हैं कि P = कितना था 100 था। 3 वर्षों में कितना हो जाता है मतलब 5 वर्षों में 3 गुना मतलब टाइम मेरा कितना है 5 ईयर्स है और SI कितना हो जाएगा 100 का कितना हो रहा है 300 मतलब 200 इसका SI है कितना साल का 5 साल का तो 1 साल का कितना हो जाएगा भाग दे दीजिए 40% 40 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना 1800 है, तो वस्तु का कितना प्रतिशत, मतलब लिख के रख दिया था कितना उसमें 2500 रुपया, बेच कितना में रहा 1800 में, इसका मतलब क्या दिया 700 रुपया का छूट दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु कोई व्यक्ति 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है और तो लाभ प्रतिशत के लिए 35% लाभ के लिए कितने 50 जूते को कितने में बेचेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कितना का लॉस हो रहा है 15 रुपये, 15% का, इसका मतलब 15/100 हो गया। 100 का कोई वस्तु है, कितना में बेच रहा है 85 रुपया में, यहाँ भी कितना दिया हुआ है 85, मतलब सेम क्वेश्चन, मतलब कितना का है 100 का ही है, उसमें 35% वो लाभ कमाना चाहता है, तो कितना में बेचेगा 135 रुपया में। क्वेश्चन नंबर 12, 12 कि दो लड़के 540 मीटर के पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि एक समय पर क्रमशः 18 मिनट पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है, दूसरा 12 मिनट पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है, तो कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे। इसका जो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल, दोनों को जोड़ दीजिए, 18 + 12 कितना हो गया 30 मीटर पर मिनट, तो इसका समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है मेरा 540 और चाल मिल गया इसका 30 मिनट पर मिनट, कितना हो गया 18, 54, 18 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है, तो संख्या कितना हो जाता है 19,992 हो जाता है। चलिए ठीक है, जैसे 15% हो गया कम किया जाता है, फिर 80% कम कर दिया जाता है, फिर 44% कम कर दिया। 15% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाता है 3/20, इसका 4/5 और इसका कितना हो जाएगा 11/25, मतलब पहले 20 का था वस्तु, अब कितना में उपलब्ध है 17 में, पहले 5 का था अब कितना में मिलेगा 1 में मिल जाएगा। अगर पहले 25 का था तो अब कितना में 14 में मिल जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 7। इधर देखें तो 25 पच्छे 125 पर 1 0 हो जाएगा, मतलब 1250 हो गया, और इधर मेरा कितना हो गया 119, इसका कितना गुना है तो 168 गुना, तो ये भी संख्या को आप 168 से गुना कर दीजिए। 1250 गुना अगर 68 करते हैं 168, तो 125 से गुना करने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक में सीख चुके होंगे। इसको क्या 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 21 और 3 0, 25 से हो गया, लेकिन 1 0 और होगा क्योंकि उसमें पहले से था 1 0 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इस प्रकार, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कि 7200 रुपये, मतलब 7200 रुपये को पी और आर के बीच में बांटा जाता है। पी क्यू और आर के बीच में बांटा जाता है। बोला है पी के हिस्से का 6 गुना, पी के हिस्से का 6 गुना मतलब 6p
इक्वल टू क्यू के हिस्से का मतलब 2Q इक्वल टू इसका तो 3R बराबर है, तो कुछ अगर x मान लेते हैं तो यहाँ से PQ R का जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा 1/6, 1/2 और 1/3। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो किसका हिस्सा पूछा गया है? 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7200, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1200। क्यू का कितना हिस्सा है? तो क्यू मेरा कितना है, ये है 1200 को अगर 3 से गुना कर दिए कितना हो गया 3600 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि 5t + 3u S2 फिर रेशियो 5t - 3u = 5:3 दिया हुआ है, तो t रेशियो u का वैल्यू पूछा गया है। अब यहाँ से इसको देखिए a + b और a - b के फॉर्म में, क्योंकि सेम लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग ये लिख लेंगे या तो 5t जो हो जाएगा दोनों का जोड़ करके आप आधा कर दीजिए, कितना हो गया 8, 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। 5t मतलब t का 4/5। इसी तरह u का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 2। 3u का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, u = 2/3। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया 15। 15 से अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 और उससे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। 12:5। क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर था, घन का आयतन मतलब 6a² का जो वैल्यू दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, मतलब a² का वैल्यू 100, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 10, तो ये क्यूब इक्वल टू 1000। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कितना हो जाएगा 33, 2 35 हो गया, डिवाइड क्या है 2, कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 44 में भाग करेंगे 22, तो 2 हो गया प्लस ये 7 हो गया, 81 × 5 हो जाएगा, 81 × 5 हो गया 405। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपया दिया हुआ है, तो यदि 8 कलम इसमें शामिल कर दिए जाए तो उसका औसत मूल्य के
₹4 वृद्धि हो जाती है तो 8 नए कलम का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है। पहले कितना है, 38 कलम का जो टोटल मूल्य है वो निकाल देते हैं। या तो बढ़ रहा है तो पहले उसी को निकालिए। पहले कितना कलम था, 38, उसमें 8 नए जोड़ दिया तो कितना हो गया, 46 हो गया। और 46 को आप 29 से गुना कर दीजिए। और घटा दीजिए 38 गुना 25। 46 गुना अगर 29 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54 का 4 हो गया। ठीक है। और 8 पचे 40, 0 आएगा। आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहाँ कितना है, इसका ही अंक 4 है और उसमें 0 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। देखिए कहीं लिखा हुआ है 4 इकाई अंक है लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में है। आसान से, आप कहाँ आपको ज़्यादा सॉल्व करना है। नहीं तो अगर वैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 54 हो गया, 36 और 12 48, 36 12 48, 48 और 5, 48 5 53 हो गया। 8 तो 2 चक 8, मतलब 2 4 जा 8 हो गया। 8 प्लस 5 13 हो गया। और ये 36 अगर रहता तो 900 हो जाता, तो हो गया 950। चार घटाएंगे तो ये 8 हो गया। और एक 384 आया ना, वही। क्वेश्चन नंबर 19, अमर समर और उमेश मिल करके एक किताब को 15 दिनों में पढ़ सकता है, पूरा पढ़ सकता है। अमर और समर मिल करके 30 दिनों में पढ़ सकता है, तो अकेले उस किताब को कितने दिनों में पढ़ सकता है। अमर है, समर है और उमेश कितना दिन में पढ़ रहा है, 15 दिन में। यदि अमर और समर उसको मिल के पढ़ रहा है तो 30 दिन में। उमेश उसको अकेले कितने, टोटल जो पेज है उसका कितना पेज का हो जाए, दोनों का एलसीएम 30 पेज का है। मतलब ये सब जो पढ़ता होगा मिल करके कितना, 2 पेज। और ये सब जो पढ़ रहा है कितना, 1 पेज। कौन कौन, अमर और समर। तो उमेश कितना पेज पढ़ रहा है, अकेले 1 पेज पढ़ रहा है। पेज कितना है, 30 पेज का है। तो 30/1 कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए कि नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। नीरज है, धीरज, 2 व्यक्ति है। बोला है नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। मतलब ये 4 एक काम करता है, धीरज अगर 1 काम करता है तो नीरज 4 काम करता है। कोई एक साथ मिलकर एक काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है। और वे एक साथ एक काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में पूरा कर सकता है, 44 दिन में। मतलब
एक दिन में एक काम करता है और ये कितना काम करता है 4 दिनों में। मतलब टोटल काम कितना कर रहा है 5 काम कर रहा है दोनों मिल करके। काम कितना का है तो 5 × 44 का है। टोटल काम यही हुआ ना। और नीरज को अकेले उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा। नीरज कितना काम करता है 4 काम करता है। काट दीजिए। 55 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 55 डेज। देखिए बहुत ही बेहतरीन रहा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और चैनल को ग्रो करने में आप लोग का बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।